हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में एस एस बंध उपस्थित है। अल्फा SO3 होलन, गामा S3O9, H2S2O3, H2S2O8। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यहाँ पे दिए गए चीजों की संरचना के बारे में समझना होगा। ठीक है, सभी का संरचना हम लोग को समझना होगा, संरचना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी की संरचना को देखते हैं। पहला है अल्फा SO3 होल एन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये सल्फर जो होता है 3 ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। एक सल्फर ऐसे इस तरह से, ये 3 ऑक्सीजन से ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एक बॉन्ड खाली होता है, ये एन टर्म तक जुड़े होते हैं, तो ये इधर से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ये टर्म खाली होता है। फिर ये हमारा 3 ऑक्सीजन से, ये सल्फर हमारा, ये सल्फर 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये सल्फर भी 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड खाली रहता है। इसके वजह से ये क्या होता है, दूसरे सल्फर के 3 ऑक्सीजन से जब जुड़ता है तो इस तरह से ये एन टर्म तक जुड़ते रहते हैं, एक दूसरे से ये एन टर्म तक जुड़ते रहते हैं, जो एक तरह का बहुलक है। तो यहाँ पे देखो हर एक सल्फर जो होता है ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे एस एस बंद नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है S3O9। S3O9 का अगर इस संरचना की बात करें तो यहाँ पर सल्फर जो होता है वो इस तरह से, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑक्सीजन इस तरह से रहते हैं, यहाँ पे सल्फर होता है जो कि एक ऑक्सीजन के साथ इधर, एक ऑक्सीजन के साथ इधर, और एक ऑक्सीजन के साथ इधर। फिर हमारा ये सल्फर होता है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहता है, ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है S3O9। ठीक है, तो इस तरह से सल्फर को देखोगे तो हर जगह पे वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। एस एस बंद कहीं पे नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं H2S2O3 की। तो H2S2O3 का जो संरचना होता है ना, वो संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो सल्फर होता है, एक सल्फर यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था +2 दिखा रहा है और एक 6 दिखा रहा है। यहाँ सल्फर और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड बनता है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, और जो हमारा 2 बॉन्ड बनता है OH के बनता है। तो इस तरह से ये बनता है H2S2O3। तो यहाँ पे देखोगे सल्फर और सल्फर के बीच में बंद रहता है, तो ये जो हमारा होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। और आखिरी ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है H2S2O8। तो यहाँ पर कैसे रहते हैं, ये HSOOS इस तरह से, उसके बाद इस तरफ में रहता है OH और इस तरफ में रहता है OH, और दोनों पर 2-2 ऑक्सीजन रहते हैं। इस पर भी 2 ऑक्सीजन रहता है और इस सल्फर पर भी 2 ऑक्सीजन रहता है। तो अगर देखोगे सल्फर डायरेक्टली 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये सल्फर भी डायरेक्टली 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी सल्फर के बीच में बंद नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, H2S2O3। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।